न जाने ऐसी कई फिल्में हैं जिनका नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में दर्ज है। उन्हीं फिल्मों में से एक है राज कपूर साहब की सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म की कहानी। सोमैन कहे जाने वाले राज कपूर साहब की इस फिल्म ने बॉलीवुड को उस मोड़ पर लाकर खड़ा किया जहां नग्नता और सुंदरता की परिभाषाओं का अंतर करना मुश्किल हुआ। तो आज हम इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी पर्दे की पीछे की बातों को बताएंगे कि आपने चाहे कई बार ये फिल्म देखी हो, पर जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं आपको जरूर हैरानी होगी। जैसे कि अपने समय के सुपरस्टार कुमार गौरव साहब ने इस फिल्म में क्या पार्ट अदा किया है। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक आखिर किन एक्ट्रेस को इस फिल्म में लिया जा रहा था। शूटिंग के दौरान आखिर ऐसा क्या वाकया हुआ कि अपने समय की ड्रीम गर्ल कहे जाने वाली हेमा मालिनी सेट से शूटिंग छोड़कर भाग गई थी। इस फिल्म को बनने में 20 साल का लंबा सफर क्यों तय करना पड़ा। राज साहब को अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म के लिए आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगाने पड़े। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। वीडियो के अंत में सुरों की देवी लता मंगेशकर जी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा आपको हम बताएंगे जो आपको यकीनन स्तब्ध कर देगा। फिल्म मेरा नाम जोकर की नाकामयाबी ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक सोमैन राज कपूर को अंदर से तोड़ दिया था। राज कपूर जी को एक बड़ी हिट फिल्म की तलाश थी। तभी एक मैगजीन में छपी कहानी राज कपूर साहब को बेहद पसंद आई। पैसों की तंगी के चलते उन्होंने अपने बेटे ऋषि कपूर और चुन्नीलाल कपाड़िया की बेटी डिम्पल कपाड़िया को लेकर बॉबी फिल्म बना डाली और जवां दिलों की ये प्रेम कहानी सुपरहिट साबित हुई। बॉबी फिल्म हिट हो चुकी थी और मन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हिलोरे मार रहा था। राज साहब 20 साल पहले एक कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे। नाम भी तय कर लिया था। नाम था सूरत और सीरत। सफलता ने उत्साह को तो दोगुना कर दिया था। तभी तो 2 दशक बाद अपने उस ड्रीम प्रोजेक्ट का फिल्मांकन शुरू किया। नाम रखा सत्यम शिवम सुंदरम। अब बात जब स्टार कास्ट की आई तो अपनी पिछली फिल्म बॉबी की नायिका डिम्पल कपाड़िया और सुपरस्टार राजेश खन्ना का नाम तय हुआ। पर उस समय शशि कपूर साहब का सितारा बुलंद था। परिवार ने भी राय दी कि जब एक सुपरस्टार परिवार में ही है तो किसी दूसरे को क्यों पैसे दिए जाएं। शशि कपूर फिल्म के हीरो तय हो चुके थे। अब घड़ी की सुई नायिका पर आकर अटकी। उधर बॉबी फिल्म के दौरान ही डिम्पल कपाड़िया और सुपरस्टार राजेश खन्ना ने शादी कर ली थी। दोनों ने कहा था कि बॉबी फिल्म की शूटिंग में रुकावट नहीं आने देंगे, पर पूरी फिल्म में रुकावटें आईं। राज साहब जब ये याद कर लेते तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता। फिर ये तलाश उस जमाने की बहुचर्चित अदाकारा विद्या सिन्हा पर गई, जो रजनीगंधा और छोटी सी बात जैसी फिल्मों से खूब चर्चा में आ चुकी थी। विद्या सिन्हा जी बताती हैं कि राज कपूर साहब के साथ काम करना मेरे लिए कोई सपने से कम नहीं था, पर फिल्म के पहनावे को लेकर वे कंफर्ट नहीं हो पा रही थी। सिर्फ एक हल्के से कपड़े को साड़ी की तरह लपेटना था। इस तरह की ड्रेस के साथ एक्टिंग कर पाना उनके लिए कठिन था, सो फिल्म को ना करना ही उन्होंने बेहतर समझा। राज कपूर साहब के साथ फिल्म सपनों का सौदागर से एंट्री लेने वाली हेमा मालिनी का नाम सामने रखा गया और जब राज साहब ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को स्क्रिप्ट सुनाई तो हेमा जी के होश उड़ गए। वो राज कपूर साहब को हाँ या ना का जवाब नहीं दे पा रही थी। राज जी ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में तैयार होने को कहा। हेमा जी काफी देर तक बाहर ही नहीं आई। जब ड्रेसिंग रूम में जाकर चेक किया गया तब वहां हेमा जी नहीं थी। वो पीछे के दरवाजे से भाग गई थी। राज साहब भी समझ गए थे कि हेमा ये रोल नहीं करना चाहती। फिर ये तलाश पॉप और जैज सिंगर आशा पुतली पर जाकर रुकी। राज साहब चाहते थे कि रूपा का किरदार आशा पुतली जी करें, पर उस समय उनका सिंगिंग कैरियर चरम पर चल रहा था, इसलिए उन्होंने भी ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। अब राज कपूर साहब जी हीरोइन को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। तब एक बड़ा ऑडिशन रखा गया। उस समय जीनत अमान फिल्मों में एंट्री ले चुकी थी
उनका कैरियर भी मानो चल ही रहा था। जब जीनत को ऑडिशन के बारे में पता चला तो जीनत अमान को ये रोल बेहद चुनौती भरा लगा। जीनत अमान ने उस समय चल रही अपनी शूटिंग को तुरंत निपटाया और फिल्म की कहानी के अनुसार घाघरा चोली पहना। मेकअप मैन से अपने जले हुए गाल को दिखाने के लिए टिश्यू पेपर लगाकर मेकअप करवाया। उस मेकअप के साथ ही राज कपूर से मिलने उनके ऑफिस पहुंची। जीनत को देखकर उन्हें कोई पहचान न पाया। ऐसे में जब दरबान ने जीनत अमान को राज साहब से मिलने के लिए रोक दिया तो जीनत ने कहा कि राज साहब से कह दो जाकर कि उनकी रूपा आई है। राज साहब ने उन्हें अंदर बुला लिया। जैसे ही वो अंदर पहुंची तो शोमैन दंग रह गए। कहते हैं राज साहब इतना खुश हुए कि उन्होंने साइनिंग अमाउंट में चेक नहीं बल्कि सोने का सिक्का दिया और अपने घर अपनी पत्नी को फोन करके कहा मुझे अपनी फिल्म की रूपा मिल गई। वैसे आपको बता दें कि जीनत अमान जी इस रोल के लिए इतना डेडिकेटेड थी कि उन्होंने अपने मेहनताने से भी कम पैसे लिए थे इस फिल्म में काम करने के लिए। इधर जब अभिनेताओं की लागत कम हो गई तो राज साहब ने शूटिंग में खूब पैसा खर्चा किया। उस जमाने में फिल्म को पूरा करने में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का खर्च आया। राज साहब ने 6 लाख की लागत से शूटिंग के लिए एक मंदिर बनवाया जहां रूपा यानी कि जीनत अमान पूजा करने आती हैं। और तो और एक पूरा गांव बसाया गया। अब गांव के लिए गांव वाले चाहिए थे। एक्स्ट्रा कलाकार बुलाए गए और उन कलाकारों को चालू मेहनताने से 3 गुना अधिक मेहनताना दिया गया। आपको याद होगा कि फिल्म में एक बाढ़ का सीन था जिसे शूट करना बेहद कठिन और महंगा था। राज साहब ने नकली बारिश करने के उपकरण बाहर से मंगवाए और ये सारी मेहनत तब साकार हुई जब इस फिल्म को कई कैटेगरी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। लता मंगेशकर जी की मीठी आवाज ने फिल्म में 4 चांद लगा दिए थे। पर शायद ही कुछ लोग जानते होंगे कि गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त लता दीदी बेहद नाराज थी। अब वजह जो थी वो भी थोड़ी व्यक्तिगत थी। पहली वजह थी कि राज साहब ने लता जी से वादा किया था कि फिल्म का संगीत वो लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर से बनवाएंगे। वाकया कुछ ऐसा है कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले लता जी विदेश दौरे पर चली गई थी। अब उस समय मोबाइल तो हुआ नहीं करते थे, सो संपर्क नहीं हो पाया। संगीत बनाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। लता जी बेहद नाराज हुई। दूसरी वजह तो और भी आश्चर्यजनक है। उस वजह पर भी वीडियो में बात होगी। बहरहाल बेहद मनाने के बाद लता मंगेशकर जी गाने के लिए राजी हुई, पर शर्त रखी कि राज कपूर जी रिकॉर्डिंग में आसपास नजर नहीं आएंगे। हालांकि टाइटल सॉन्ग गाते समय राज कपूर साहब वहां पहुंच गए थे। लता मंगेशकर जी ने भी उन्हें देख लिया था, पर वो कुछ नहीं बोली। अब जब संगीत की बात चल ही रही है तो आपको भली भांत याद होगा कि आर के बैनर की फिल्मों में मुकेश जी लगभग सभी गानों को गाया करते थे। पर इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि इस फिल्म में उनके लिए कोई भी गाना नहीं था। जब मुकेश जी को ये बात पता लगी तो उन्होंने राज कपूर साहब से कहा कि आपकी सभी फिल्मों में मैं और लता जी गाने जरूर गाते हैं, आपने मुझे तो इस फिल्म में कोई मौका नहीं दिया। राज कपूर साहब को अपनी इस गलती का अंदाजा हुआ। उन्होंने फिल्म में 2 जगहों पर इनका गाना तय किया। पहला यानी ड्रीम सीक्वेंस का गाना मुकेश जी ने अपनी मधुर आवाज में गाया और ये गाना आखिरी गाना साबित हुआ आर के फिल्म के लिए मुकेश जी, क्योंकि एक शो के सिलसिले में मुकेश जी को विदेश जाना पड़ा। मुकेश जी और राज कपूर साहब में बात तय हो गई कि जब मुकेश जी वापस आएंगे तब आगे के गाने की रिकॉर्डिंग हो जाएगी। पर होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। उसी दौरे में अमेरिका में ही मुकेश जी को दिल का दौरा पड़ा और उनका वहीं पर निधन हो गया। बाद में उनके बेटे नितिन मुकेश ने उनकी जगह वो गाना गाया। गाने की बात चल रही है तो आपको इस फिल्म का नाम लेते ही ये गाना तो जरूर याद आता होगा, यशोमती मैया से बोले नंदलाला। याद क्यों ना हो, क्योंकि ये गाना प्रचलित ही इतना हुआ कि आज भी हम पूजा पाठ में अपने भजनों में इस गाने को जरूर बजाते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के आने के 30 साल पहले 1948 में आई फिल्म गोपीनाथ के गाने आई गोरी राधिका पर आधारित था ये गाना। और उससे भी खास बात यह है कि इस फिल्म में
राज कपूर साहब ने एक्टिंग की थी। अब गाने की बात चल ही रही है, तो चलिए लता जी की उस किस्से की बात कर लेते हैं जिसका आप बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राज कपूर साहब की बेटी ने अपनी एक किताब में ये किस्सा बताया कि राज कपूर जी 50 के दशक में फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म का नाम था सूरत और सीरत। किताब में राज कपूर साहब के हवाले से उनकी बेटी लिखती हैं कि राज जी कहते हैं, मैंने एक ऐसे आदमी की कहानी सोची है जो एक ऐसी महिला से प्यार करता है जिसकी आवाज बहुत मधुर और स्वर्णिम है, लेकिन चेहरा बिल्कुल सामान्य। कहा जाता है कि राज साहब की सबसे पहली पसंद इस फिल्म के लिए लता मंगेशकर जी थी। जब राज कपूर साहब ने इस फिल्म की पाठकथा लता मंगेशकर जी को सुनाई, तो लता जी ने भी फिल्म में काम करने के लिए हाँ ही भर दी। राज कपूर साहब ने फिल्म्स के सभी मेंबर्स को इस फिल्म की कहानी सुनाई और कहा कि इस फिल्म का हीरो एक मधुर आवाज वाली लड़की से आकर्षित हो जाता है, पर यह कहानी उस सुंदर आवाज पर एक अगली बदसूरत गर्ल की कहानी है। इस बात का पता लगने पर ही लता मंगेशकर जी नाराज हो गईं और लता जी ने उस फिल्म में काम करने से साफ मना कर दिया और राज साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जाने वाली फिल्म 30 सालों तक रुकी रही। राज साहब ने जब 1978 में ये फिल्म बनाई, तब उन्होंने नाराज लता जी को गाने के लिए तो मना लिया था। कई खोजों के बाद सूरत और सीरत से सत्यम शिवम सुंदरम बनी, पर जीनत अमान के कपड़ों को लेकर और कुछ दृश्यों को लेकर फिल्म विवादों से घिरी रही। इतने कठिन संघर्ष के बाद शोमैन राज कपूर ने अपनी बात को सही साबित करते हुए फिल्म को यू सर्टिफिकेट हासिल करवा दिया। जब फिल्म रिलीज हुई, तब एक व्यक्ति ने कोर्ट केस कर दिया। उनका कहना था कि फिल्म अश्लील है और जज साहब ने भी एक्शन लिया। फिर राज कपूर साहब हाई कोर्ट चले गए। राज जी को राहत फिर भी न मिली। राज कपूर जी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने सेंसर बोर्ड के फैसले को सही साबित करते हुए मामले को खारिज कर दिया। वैसे इस फिल्म को राज कपूर की पहली फिल्म आग का रीमेक भी माना जाता है। बात अगर कुमार गौरव की करें, तो राजेंद्र कुमार के पुत्र कुमार गौरव ने इस फिल्म में सहायक निर्देशक की भूमिका निभाई। पर जब इस फिल्म में कुमार गौरव साहब को क्रेडिट देने की बात आई, तो इस फिल्म में उनका नाम मनोज कुमार दिया गया। पर आपने सत्यम शिवम सुंदरम मूवी जरूर देखी होगी, तो आप बताइएगा कि इस फिल्म में जीनत अमान जो रूपा का रोल करती हैं, उनके बचपन का रोल किस बड़ी सुपरस्टार ने किया। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका हर एक लाइक मेरे द्वारा किए गए 10, 15, 20 घंटों की मेहनत को साकार करता है। साथ ही साथ मैं आपके हर एक कमेंट्स को पूरी तवज्जो देकर पढ़ता हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका हर एक कमेंट मेरे बहुत करीब है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।